बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी बेसिकली अल्कीन प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने दो मेथड देखे थे। सबसे पहले हम उसमें हाइड्रोजनेशन देखी थी अल्कीन की, उससे हमने अल्कीन को प्रिपेयर किया था। और सेकंड नंबर पे जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास से बेसिकली हमने अल्काइल हैलाइड को लिया था और अल्काइल हैलाइड की हमने रिडक्शन की थी, उसी की वजह से फिर हमने अल्केन को प्रिपेयर किया था। तो आज हम जब नेक्स्ट आगे अल्केन प्रिपरेशन देखेंगे उसमें मज़ीद 3 हम मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो आज इसमें जो हम सबसे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम उसमें प्रिपेयर करेंगे अल्केन को ग्रिग्नॉट रिएजेंट से, उसके हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। वो किस तरह करेंगे नेक्स्ट हम उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड और उसके हम क्या करेंगे रिडक्शन। तो इसमें हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को भी समझेंगे, उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि किस तरह हम उसकी रिडक्शन करके अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी मज़ीद 2 चीज़ें आएंगी, एक को आप कहेंगे वोल्फ-किश्नर रिडक्शन और सेकेंड वन को आप क्या नाम देंगे क्लीमेंशन रिडक्शन। थर्ड नंबर पे जो हमने डिस्कस करने डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। तो डीकार्बोक्सिलेशन मेथड भी 2 तरह से यूज़ होगा, एक में हम सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर करेंगे और दूसरे में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे मोस्ट फेमस मेथड है वो आपके पास है कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इन सब की डिटेल हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट हमारे पास होते क्या हैं। मेथड जो है ना प्रिपरेशन का वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो सबसे पहले ये देख लें कि हाइड्रोलाइसिस क्या है। लाइसिस का मतलब होता है जी ब्रेक डाउन। लाइसिस का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन। अब हाइड्रो का क्या मतलब है? हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो का क्या मतलब है? हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन की मौजूदगी में आप किसी चीज़ की क्या करोगे? ब्रेक डाउन करोगे। तो इसमें हम क्या लेंगे? हम इसमें लेंगे वाटर। इस वाटर में आप क्या लेंगे? हाइड्रोजन लेंगे और वही उसकी क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। किसकी ब्रेक डाउन करेगा? ग्रिग्नॉट रिएजेंट की। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट क्या है? ये ग्रिग्नॉट जो वर्ड लिखा हुआ ना, ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, साइंटिस्ट नेम। मज़ीद इसको हम अल्काइल हैलाइड वाला जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें भी हम देख लेंगे। तो विक्टर ग्रिग्नॉट उसका नाम था, विक्टर ग्रिग्नॉट। तो इसने ग्रिग्नॉट रिएजेंट को कब डिस्कवर किया था? 1900 में। तो हुआ क्या बेसिकली, ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनाने के लिए आप लोगे अल्काइल हैलाइड। क्या लोगे? अल्काइल हैलाइड। इसी अल्काइल हैलाइड का आगे आप रिएक्शन करवाओगे मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? मैग्नीशियम के साथ। तो इसके नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है ना, इसी को कहते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट। रिएजेंट का क्या मतलब हो गया? जो आगे मुख्तलिफ रिएक्शन में हम उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे और आगे हम उससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करेंगे। तो इसको हम क्या नाम देंगे? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉट रिएजेंट। रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? इसको हम करेंगे आर से, बीच में हम लिखेंगे मैग्नीशियम और इधर हम लिखेंगे हैलाइड। ये आपका क्या हो गया जी? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या नाम देते हैं जी? ग्रिग्नॉट रिएजेंट। क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? विक्टर ग्रिग्नॉट। तो इसके आप एग्जांपल काफ़ी सारी ले सकते हैं। आर की जगह आप ले लें मिथाइल ग्रुप, आगे मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ही होगा, इस पे आप क्या ले लें? ब्रोमीन ले लें। तो ये देखें इसका नाम क्या बनेगा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अल्काइल में ये मिथाइल है, ये मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ही लिखेंगे और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है जी? ब्रोमाइड। क्या लिखा हुआ है? ब्रोमाइड। तो ये तो हमने जनरली देखा कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट किसे कहते हैं और साथ हमने क्या देखा? हाइड्रोलाइसिस। मतलब हाइड्रोजन की मौजूदगी में किसी भी चीज़ की आपने क्या करनी है? ब्रेक डाउन करनी है। तो अब हम अल्केन प्रिपरेशन मेथड में हम इसको किस तरह लेंगे वो आप देख लें। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ठीक है जी, ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो अब हमने इसमें रिएक्शन किस तरह लेना है?
आपने इसमें लेना है कोई सा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें। ये हमारे पास है अल्काइल, ये हमारे पास है मैग्नीशियम, ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है जी, हैलाइड। इसका आगे आपने रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ H2O, किसकी मौजूदगी में आपने रिएक्शन करवाना है, ड्राई ईथर, किसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है, ड्राई ईथर। और ये आपने लेना क्या है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के लिए हम क्या लेंगे, H+ साइंस। अगर इसमें OH आयन मौजूद होते तो ये कौन सा मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता। ये रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम उसमें मुख्तलिफ मीडियम इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये जो आपने रिएक्शन करना है किसकी मौजूदगी में करना है, एसिडिक मीडियम में करना है। अब होगा क्या, ये OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, हैलाइड के ऊपर नेगेटिव। अब मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2 और अल्काइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा जी, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या तब्दीली होगी, ये देखें, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी क्या होगा जी, ब्रेक होगा। जो ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है, अब ये हाइड्रोजन आगे रिएक्ट करेगा ये इस चीज़ के साथ, अल्काइल के साथ, ठीक है जी। पीछे आपके क्या बच गया, ये जो हैलाइड है ये इस मैग्नीशियम के साथ ही क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो ये जो OH ग्रुप है ये भी आगे किसके साथ अटैच हो जाएगा जी, मैग्नीशियम के साथ अटैच हो गया। तो इसमें होगा क्या, मैग्नीशियम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, +2 चार्ज लिखा हुआ है, उसमें -1 ये आ जाएगा। अब ये न्यूट्रल करने के लिए इसको मज़ीद क्या चाहिए, -1, तो उसको ये OH से क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। जो ही ये इसको OH से कंप्लीट करेगा तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई, पीछे प्रोडक्ट आपको अल्कीन मिल जाएगा। ये देखें, और आगे क्या लिखा हुआ है जी, H, ये ऑल अल्काइल ग्रुप, ये उसमें क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो अल्काइल में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्केन होगा। इट मीन्स आपको क्या ऑब्टेन हो गया जी, अल्केन, ठीक हो गया। अब साथ में देखें मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, +2, तो ये वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या गेन करेगा, -2, तो एक इसमें आ जाएगा ब्रोमीन। अब ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज है, OH के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, -1। ये देखें आपका अल्केन प्रिपेयर हो गया। अब अगर आप इसे मीथेन प्रिपेयर करना चाहें तो अल्काइल में आप ले लें मिथाइल ग्रुप, आगे आप क्या लिख लें, मैग्नीशियम, इसके अलावा इधर आप लिख लें जी ब्रोमीन लिख लें, प्रोसेस यही सेम ही रहेगा, HOH, इधर क्या लेंगे, ड्राई ईथर, एसिडिक मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, CH4। कैसे, ये देखें, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H+, ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच। मैग्नीशियम के ऊपर +2, -1, आगे जो प्रोडक्ट होगा वो होगा जी मैग्नीशियम, इधर आप क्या लिखेंगे, ब्रोमीन, इधर आप क्या लिख देंगे जी, OH ग्रुप, ठीक है जी। इस तरह आपको ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा अगर वो आपसे इथेन पूछ ले तो इसके लिए फिर आप क्या लेंगे, C2H5। अगर वो आपसे प्रोपेन पूछ ले तो इसमें क्या लेंगे, C3H7। ये आपने याद रखना है, जो वो आपसे अल्केन का पूछे, जिस अल्केन का आपसे पूछ ले। अब अल्केन अगर आपसे वो पूछ ले 1 कार्बन वाला अल्केन, या वो आपसे पूछेगा 2 कार्बन वाला इथेन, या फिर वो आपसे पूछेगा 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 1 कार्बन वाला क्या होता है, मीथेन, 2 कार्बन वाला आपके पास क्या होता है, इथेन, 3 कार्बन वाला आपके पास क्या होता है, प्रोपेन। यानी जिस कार्बन वाला भी वो आपसे अल्केन पूछे ना, उसी कार्बन वाला आपने ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, किसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप है वो भी उसी कार्बन वाला लेना है। यानी जिस कार्बन वाला वो आपसे अल्केन पूछे कि आप प्रिपेयर करो, आपने फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ना जो अल्काइल है वो भी उसी कार्बन वाला लेना है। मिसाल इसमें आपको ये दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर उसने आपको कहा है कि अल्केन में मीथेन प्रिपेयर करो, क्या प्रिपेयर करो, मीथेन प्रिपेयर करो। मिसाल के तौर पर अब उसने आपसे पूछा कि अल्केन में मीथेन प्रिपेयर करो, यानी अल्केन में 1 कार्बन वाला उसने आपसे पूछा है ना, मीथेन प्रिपेयर करो। तो इसके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आप क्या करोगे, 1 कार्बन वाला अल्काइल लोगे। क्या लोगे, 1 कार्बन वाला अल्काइल। तो ये 1 कार्बन वाला अल्काइल, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं जी, मिथाइल ग्रुप कह सकते हैं। अगर वो आपसे पूछ ले इथेन, तो इथेन में कितने कार्बन होते हैं जी, 2 कार्बन। यानी अगर वो आपसे 2 कार्बन वाला अल्केन पूछ लेना तो इसके लिए फिर आप जो अल्काइल लोगे वो कितने कार्बन वाला लोगे, 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाला क्या होता है जी, इथाइल होता है। इसी तरह अगर वो आपसे पूछ ले प्रोपेन, 3 कार्बन वाला अल्केन, तो उसके लिए फिर आप अल्काइल क्या लोगे, प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला लोगे। यानी ये डिपेंड करते वो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। तो ये तो था हमारे पास जी हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम उसके आगे देख लेते हैं जी रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड।
तो सबसे पहले आप देख लें रिडक्शन क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं रिडक्शन क्या चीज़ है, उसके बाद फिर हम समझेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या चीज़ है। ये जो हमारे पास रिडक्शन है, रिडक्शन के लिए आप एक वर्ड यूज़ कर ले RIG। रिडक्शन के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे जी? RIG। R का मतलब होता है रिडक्शन, R का मतलब है रिडक्शन, I का मतलब है इज, G का मतलब है गेन। अब किस चीज़ का गेन, इसको समझ लें। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी जब भी किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हो या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हो, उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे जी? रिडक्शन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे जी उस चीज़ को हम? रिडक्शन का। आगे क्या लिखा हुआ है जी? कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल क्या होता है? कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बनाए डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड भी उसका फ्री हो, ये बॉन्ड भी उसका क्या हो जी? फ्री हो। इसको फिर हम क्या नाम देंगे जी? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या नाम देंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्योंकि आप जानते हैं जो कार्बन है ना, वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है? 4 बॉन्ड। कार्बन हमारे पास मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है? 4 बॉन्ड। तो कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना ली, ये भी इसका ग्रुप फ्री है, ये ग्रुप भी इसका क्या है जी? फ्री है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन कौन से होती हैं? तो सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स के एग्जाम्पल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें हमारे पास हो जाएंगे कीटोन हो जाएगा, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा जी? एस्टर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या हो जाएंगे जी? कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड में क्या होता है? कार्बोनाइल लेंगे आप, ठीक है जी। कार्बोनाइल के एक साइड पे आप लेंगे अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड पे आप लेंगे हाइड्रोजन। कीटोन में क्या होगा? इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप लेंगे, इसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लेंगे। इसके अलावा आ रहा है एस्टर। एस्टर में आप क्या लेंगे? कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है जी। एक साइड पे आप लेंगे अल्काइल ग्रुप, दूसरे पे आप लेंगे अल्कोक्सी ग्रुप। OR को क्या कहते हैं जी? अल्कोक्सी ग्रुप। कार्बोक्सिलिक में आ जाएं, एक साइड पे आप क्या लेंगे जी? कार्बोनाइल ग्रुप, इस साइड पे आप क्या लेंगे जी? OH ग्रुप। इधर आप क्या ले सकते हैं? R भी ले सकते हैं या इसमें आप हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। तो इन सब के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कार्बोनाइल। ये ग्रुप आपको क्या नजर आएगा? कॉमन नज़र आएगा। ये देख लें, इसमें ये ग्रुप आपको कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें भी कॉमन नज़र आ रहा है, ये भी कॉमन है और ये भी क्या है जी? कॉमन है। तो ये सारे कंपाउंड्स कौन से हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हमने जो रिडक्शन करनी है ना कार्बोनाइल कंपाउंड, 2 कंपाउंड हमने लेने हैं। एक हम इसमें लेंगे एल्डिहाइड, जो अभी हमने अल्केन प्रिपरेशन पढ़नी है, और दूसरा इसमें हम क्या लेंगे जी? कीटोन। क्या लेंगे जी? कीटोन लेंगे। तो इसी के हिसाब से आगे हम देख लेते हैं इसको कि अगर हम एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे तो क्या इसमें हमने चेंजिंग करनी है। ठीक है जी। तो ये देखिए, अगर आप रिडक्शन करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, अगर आप रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड की, 2 तरह के हमारे पास ऑप्शन है ना, या एल्डिहाइड की हम रिडक्शन करनी है या किसकी? कीटोन की। अगर आप रिडक्शन करोगे एल्डिहाइड की, किसकी रिडक्शन करोगे जी? एल्डिहाइड की। तो इसके लिए आप रिएजेंट क्या लोगे? इसके लिए आप रिएजेंट लोगे जी जिंक, उसको आपने मिक्स कर देना मरकरी के साथ, और साथ में आपने क्या यूज़ करना है जी? HCl। और इसको हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे जी वोल्फ किश्नर रिडक्शन फॉर आवर आइडेंटिफिकेशन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, इसको ये यूँ भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। ठीक हो गया जी। तो हमने करना क्या है? एल्डिहाइड लेना है। एल्डिहाइड का किसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है? जिंक अमलगम। जिंक जब मरकरी के साथ आ जाती है इसको हम पढ़ते हैं जिंक अमलगम, ये इसका नाम है, कॉमन नेम। ठीक है जी। जिंक अमलगम आपने क्या करना है? इसमें लेना है। जिंक अमलगम लेने के बाद एल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है जी? कार्बोनाइल ग्रुप। इसको आप कन्वर्ट कर दोगे अल्काइलिन ग्रुप में। अल्काइलिन में भी आप क्या लोगे? मिथाइलिन लोगे। क्या लोगे? मिथाइलिन। अब ये मिथाइलिन क्या चीज़ है इसको भी समझ लेते हैं। आप लेते हैं अल्केन। क्या लेते हैं जी? अल्केन। उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें,
पीछे जो प्रोडक्ट बच जाता है उसको हम कहते हैं अल्काइल। तो अल्काइल में क्या होता है जी, एक बॉन्ड फ्री होता है, एक बॉन्ड क्या होगा जी, फ्री होगा। ये देखें, ये आपको एक बॉन्ड क्या नज़र आ रहा है, फ्री नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अगर आप इसी अल्काइल से मज़ीद एक और हाइड्रोजन भी कम कर दें तो इसके दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, फ्री। तो कितने बॉन्ड इसके फ्री हो जाएंगे, 2 बॉन्ड इसके क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जब इसके 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, ये आपके पास है अल्काइल, क्या है जी, ये आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ ये है जी अल्काइलीन। अब मिसाल के तौर पर मीथेन CH4, इससे एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये CH3, इधर एक हाइड्रोजन क्या कर दें आप, फ्री कर दें। CH3 का एक आप उसमें एक उसमें बॉन्ड क्या कर दें जी, फ्री कर दें। अब मज़ीद इसी में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें। अब इधर आप लिख दें जी CH2, एक ये बॉन्ड फ्री, एक ये बॉन्ड फ्री। तो ये आपके पास क्या है, मीथेन मतलब अल्केन, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें, ये आपका बन जाएगा मीथेन से मिथाइल, ये दूसरा आपका क्या बन जाएगा, मिथाइलिन। क्या बन जाएगा, मिथाइलिन। तो इसमें हमने क्या चेंजिंग करनी है, कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या करनी है, हाइड्रोजन ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है जी, हाइड्रोजन ऐड। जो ही हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्काइलिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, अल्काइलिन में। तो इसको भी हम देख लेते हैं हमने किस तरह करना है। इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये आपने समझ लिया होगा कि हमने क्या करना है। अब इसमें एक और चीज़ आपने समझनी है, इसमें जो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे जी, जो हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे, ये हाइड्रोजन हमने लेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। इसको क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या चीज़ है, इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। हमारे पास एक होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये देखें H2, जिसमें कौन सा बॉन्ड होता है जी, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है जी, कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्या नाम देंगे जिसको हम, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब दूसरी क्या हाइड्रोजन है, इसी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को और लें आप, इसको फिर आप हीट करें। कितना हीट करना है, 3000 से लेकर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना हीट करना है, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, 3000 से लेकर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तब ये कन्वर्ट हो जाएगी एटॉमिक हाइड्रोजन में। ये देखें, इसको मैंने 2H लिख दिया, क्यों, इसमें मॉलिक्यूल आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये कौन सी हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हाई टेम्परेचर। क्या रिक्वायरमेंट है जी, हाई टेम्परेचर। और इसके लिए आपको रिक्वायर्ड है जी लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन। तीसरी होती है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या है, ये हमेशा याद रखिए, ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनेगी। किसके नतीजे में, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनेगी। अब आप कहेंगे कैसे, मिसाल के तौर पर ये है Zn प्लस H2SO4, जिंक का अब आपने रिएक्शन करवाया किसकी मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन्ड होगा ZnSO4। अब ये जो हाइड्रोजन बच रहे हैं ना, ये इस शक्ल में आप लिखेंगे। ये देखें, ये जो मैंने ब्रैकेट में, कौन सी ब्रैकेट है ये, स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो मैंने हाइड्रोजन लिखी है, जो किसके नतीजे में ऑब्टेन्ड हुए, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या हुए, ऑब्टेन्ड हुए, यही हाइड्रोजन आपकी क्या कहलाएगी जी, नेसेंट हाइड्रोजन। तो इसकी डेफिनेशन होती है हाइड्रोजन फॉर्म्ड, इसकी डेफिनेशन होती है हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड कह लें या हाइड्रोजन फॉर्म्ड कह दें आप, हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, या हाइड्रोजन बर्थ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन आपको ऑब्टेन्ड हो रही है, उसको हम क्या नाम देते हैं जी, नेसेंट हाइड्रोजन। क्या नाम देंगे जी, नेसेंट हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे कौन सी हाइड्रोजन रिएक्टिव है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है जी। ये तो अब आपको आइडिया हो ही गया कि ये नेसेंट हाइड्रोजन किसके नतीजे में ऑब्टेन्ड हो रही है, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। तो सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो है एटॉमिक हाइड्रोजन। कौन सी हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास वो है नेसेंट हाइड्रोजन। उसके बाद जो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन है वो हमारे पास है जी
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब हमने कौन सी हाइड्रोजन लेनी है जी? नेसेंट हाइड्रोजन। कौन सी हाइड्रोजन लेनी है जी? नेसेंट हाइड्रोजन। तो इसमें आप देख लें हम क्या इसमें पढ़ रहे हैं, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो इसके लिए आप ले लें जी एल्डिहाइड ले लें। मिसाल के तौर पर ये है मेरे पास H, ये मेरे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड COO और इधर मैंने क्या लिख दिया जी CH3। ठीक है जी। अब इसी का आपने रिएक्शन करवाना है नेसेंट हाइड्रोजन की मौजूदगी में। ये मैंने लिख दिया 4H। किसकी मौजूदगी में आपने रिएक्शन करवाना है? नेसेंट हाइड्रोजन की मौजूदगी में। तो ये देखें इसमें क्या तब्दीली है। साथ इसमें आपने क्या लेना है? जिंक अमलगम लेना है। ये Zn, ये Hg मैंने लिख दिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? जिंक अमलगम को। साथ ही इसमें आपने क्या लेना है जी? HCl लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब इसके नतीजे में है क्या? ये आपको कार्बोनाइल कंपाउंड नज़र आ रहा है, ये CO। आपने इसमें करना क्या है? इसमें आपने क्या करने हैं? 2 हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं। तो कार्बन के साथ जब आप 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। ये CH2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? मिथाइलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिथाइलिन को। फिर ये पीछे क्या बच जाएगी? ऑक्सीजन। कार्बन ये 2 हाइड्रोजन अपने साथ क्या कर लेगी? अटैच कर लेगी। तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा? ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन आगे 2 मज़ीद नेसेंट हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगी? रिएक्ट कर लेगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी? वाटर में। ये देखें H2O। अब देखें क्या तब्दीली होगी। ये है कार्बन, उसने 2 हाइड्रोजन को क्या कर लिया? ऑब्टेन कर लिया। ये वाला बॉन्ड फ्री था, इसके साथ क्या आ गया जी? हाइड्रोजन आ गया। अच्छा जी, उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? अल्काइल ग्रुप CH3। तो ये CH3 और ये भी क्या है? CH3। तो इसी वजह से हम इसमें कह सकते हैं ना CH3। ये इधर भी आपको क्या ऑब्टेन हुआ है जी? CH3। ये देखें ये अल्केन आपने प्रिपेयर कर लिया है। एल्डिहाइड से आपने क्या प्रिपेयर कर लिया है जी? अल्केन प्रिपेयर कर लिया। साथ में ये जो इस 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गए थे, बाकी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएंगे। ये देखें ये आपके साथ क्या ऑब्टेन हो गया है जी? वाटर ऑब्टेन हो गया। इसी तरह हमने क्या किया है? एल्डिहाइड से जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में हमने कार्बोनाइल कंपाउंड को कार्बोनाइल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्केन में। तो सबसे पहले तो कार्बोनाइल को हमने अल्काइन में कन्वर्ट किया। इसी अल्काइन का जब हमने एट द एंड प्रोडक्ट देखा तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ है जी? अल्केन। तो ये आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है जी? इथेन। अल्केन की बजाय आप क्या लिखेंगे? इथेन। अब सेम इसी तरह अगला रिएक्शन है जी, हम इसमें लेंगे कीटोन। तो कीटोन में हम क्या करेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे। उसमें भी आप क्या करेंगे? कीटोन के कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या करेंगे? आप उसमें रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के बाद उसको भी आपने कन्वर्ट कर देना मिथाइलिन ग्रुप में। उससे आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा जी? अल्केन ऑब्टेन हो जाएगा। इसको भी हम दोबारा देख लेते हैं किस तरह करने। मैकेनिज़्म सेम इसी तरह ही है। तो अगला हमारे पास है जी कीटोन लेना है। हमने क्या लेना है जी? कीटोन। और कीटोन को जब हम लेंगे किसकी मौजूदगी में लेंगे? हाइड्राजीन की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में लेंगे जी? हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है? N2H4। किसकी मौजूदगी में लेना है जी? हाइड्राजीन। और साथ में आपने इसमें क्या ऐड कर देना है? आपने इसमें ले लेना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को, या फिर आप ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। तो करना क्या? इसमें भी कीटोन में जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, क्या होगा जी? कार्बोनाइल कंपाउंड। उसमें आपने क्या ऐड करवाने हैं जी? नेसेंट हाइड्रोजन। क्या ऐड करवाने हैं जी? नेसेंट हाइड्रोजन। कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या ऐड करवाओगे? नेसेंट हाइड्रोजन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? मिथाइलिन ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? मिथाइलिन ग्रुप में। तो फिर इसी मिथाइलिन ग्रुप के साथ जब दूसरे आप मज़ीद एंड प्रोडक्ट देखेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? अल्केन में। कैसे? इसको भी अभी हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए कीटोन हम इसमें ले लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में COO। इधर हमारे पास है CH3। इधर भी हमारे पास क्या है जी? CH3। ये आपके पास कीटोन आ गया। ये देखें ये हमारे पास है जी नेसेंट हाइड्रोजन। अब हमने किसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है? ये रिएक्शन हमने करवाना है जी हाइड्राजीन N2H4 और दूसरा KOH या फिर NaOH की मौजूदगी में हमने क्या करवाना है? रिएक्शन करवाना है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में आपको कार्बन नज़र आ रही होगी, ये इसी के साथ आपने क्या करने हैं? 2 हाइड्रोजन ऐड करवाने हैं। 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड करवा देने हैं और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो आपने किसके साथ ऐड करवाने? वो ऑक्सीजन के साथ क्या करवा देने? ऐड करवा देने। तो प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा आपको? CH3। ये देखें ये CH3 ऑब्टेन हो गया। इसमें क्या हो जाएगा जी? CH2। ये देखें कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH2। साथ में आपके पास क्या लिखा हुआ है जी? CH3।
क्या लिखा हुआ है जी, CH3। उसके बाद ये देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दें, ये किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में। ये देखें आपको अल्केन प्रिपेयर हो गया, किससे, कीटोन से। और कीटोन की आपने क्या किया, रिडक्शन की है। तो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, दोनों को हम क्या नाम दे रहे थे जी, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन भी 2 तरह की हमने इसमें लेनी है। अगला जो इसमें प्रोसेस आ रहा है डिस्कस करने का वो है जी डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, ठीक है जी। हमने इसमें क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। तो डीकार्बोक्सिलेशन मेथड में इसकी फिर आगे है 2 टाइप्स। एक में आप प्रिपेयर करोगे जी सिमेट्रिकल अल्केन। क्या प्रिपेयर करोगे जी, सिमेट्रिकल अल्केन। और दूसरे में आप इसमें क्या प्रिपेयर करोगे, दूसरे में आप प्रिपेयर करोगे अनसिमेट्रिकल अल्केन। क्या प्रिपेयर करोगे जी, अनसिमेट्रिकल अल्केन। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्केन में क्या फ़र्क है, जब आप बॉन्ड ब्रेक करें, क्या करें जी, बॉन्ड ब्रेक करें, किस चीज़ का, हाइड्रोकार्बन का। किस चीज़ का, क्योंकि अल्केन हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास अल्केन क्या है जी, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड ब्रेक करें और बदले में अगर आपको 2 इक्वल चेन अपटेन हो, क्या अपटेन हो, 2 इक्वल चेन, तब हम उसको कहेंगे सिमेट्रिकल अल्केन। क्या नाम देंगे जी, सिमेट्रिकल अल्केन। अगर उसमें आपको 2 इक्वल चेन अपटेन ना हो, नॉट इक्वल चेन, अगर आपको उसमें इक्वल चेन अपटेन ना हो, तब आपके पास जो अल्केन होंगे वो क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल। मिसाल के तौर पर ये देखें इथेन है CH3, उसके बाद हमारे पास है CH3। इसी तरह मीथेन, इसमें ये देखें 4 हमारे पास हैं हाइड्रोजन, CH4 CH4, ये देखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। उसके बाद आगे आप ले लें ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। अब हम इसमें ये देखना चाहते हैं कौन सा अल्केन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। कोई सा बॉन्ड ब्रेक करे, ये अगर मैं बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो मुझे 2 चीज़ें अपटेन होगी। एक मुझे अपटेन होगा जी CH3 और दूसरी मुझे क्या अपटेन होगा, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन। तो ये दोनों डिफरेंट चेंज हैं, इसी वजह से ये जो मीथेन आपको नज़र आ रहा है ये अनसिमेट्रिकल अल्केन है। ये क्या है जी, अनसिमेट्रिकल अल्केन। आपके पास ये कौन सा अल्केन है जी, अनसिमेट्रिकल अल्केन। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप इस पे आ जाए, अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, ये देखें एक साइड पे भी CH3, दूसरी साइड पे भी क्या है जी CH3, दोनों चेन्स क्या हैं, इक्वल है। ये भी बेसिकली 1 कार्बन वाली चेन है, ये भी क्या है 1 कार्बन वाली चेन। तो इथेन आपके पास कौन सा अल्केन होगा जी, सिमेट्रिकल अल्केन। कौन सा अल्केन होगा, सिमेट्रिकल अल्केन। यानी आप उसका बॉन्ड ब्रेक करें और बदले में आपको क्या मिले, 2 इक्वल चेन मिले, उस अल्केन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन। अब प्रोपेन पे आ जाए, ये बॉन्ड अगर आप ब्रेक कर ले, ये 1 कार्बन वाली चेन है, ये कितने कार्बन वाली चेन है, 2 कार्बन वाली। अब 1 कार्बन वाली चेन, 2 कार्बन वाली चेन दोनों इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये जो प्रोपेन है ये कौन सा है, अनसिमेट्रिकल अल्केन। कौन सा है जी, अनसिमेट्रिकल अल्केन। ब्यूटेन में आ जाए, कोई से भी आप बॉन्ड ब्रेक करें, कभी भी आपको इक्वल चेन मिले। अगर हम इसको ये बॉन्ड को ब्रेक करें ये वाले साइड, तब ये 3 कार्बन वाली चेन होगी, ये क्या होगी 1 कार्बन वाली चेन। तब तो आप कह सकते हैं ये क्या है जी, अनसिमेट्रिकल। लेकिन अगर मैं बॉन्ड को इस साइड से ब्रेक करूं तो ये देखें आपको कितने कार्बन वाली चेन मिल रही है, 2 कार्बन। ये भी कितने कार्बन वाली चेन मिल रही है जी, 2 कार्बन। तो ये 2 कार्बन और 2 कार्बन चेन दोनों क्या है, इक्वल है ना। कहीं से भी आप बॉन्ड क्या करें, ब्रेक करें, अगर कभी भी आपको इक्वल चेन ऑब्टेन हो जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे जी, सिमेट्रिकल अल्केन। क्या नाम देंगे, सिमेट्रिकल अल्केन। ठीक हो गया जी। तो डीकार्बोक्सिलेशन मेथड में एक में हम देखेंगे सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन और दूसरे में हम क्या देखेंगे जी, अनसिमेट्रिकल अल्केन। दूसरे में हम क्या देखेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्केन। तो सिमेट्रिकल अल्केन के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसका नाम है जी कॉव्स मेथड। अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे इसके लिए सोडा लाइम। ये जो हमने प्रोसेस करना है ये हमने करना है सोडा लाइम की मौजूदगी में।
अनसिमेट्रिकल अल्केन में आप साथ सिमेट्रिकल अल्केन भी ऑब्टेन कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। तो इसको हम फर्दर देख लेते हैं डीकार्बोक्सिलेशन मेथड में। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल जो दोनों एक मेथड से ऑब्टेन हो सकते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आप लिखेंगे जो हमने पहला मेथड हमने यूज़ करना है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का क्या मतलब है रिमूवल। कार्बोक्सिलेशन मीन कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली हम इसमें एसिड नहीं लेंगे, इस एसिड का हम लेंगे सॉल्ट, ये आपने माइंड में रखना है। एसिड में हम क्या लेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपने क्या करना है एसिड लेना है, साथ में आपने इसका रिएक्शन करवाना है बेस के साथ, बदले में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो सॉल्ट प्लस क्या हो जाएगा वाटर। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब होगा क्या, बेस का आप लेंगे एनाइन, क्या लेंगे एनाइन, एसिड का आप क्या लेंगे केटाइन, केटाइन में भी आपने क्या लेने हाइड्रोजन आयन, इनका रिएक्शन करवाओगे तो यही एनाइन और केटाइन इसमें से क्या करेंगे आपने सेपरेट कर लेने हैं। ठीक है जी। तो बदले में आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसमें क्या चीज़ें मिलेंगी सॉल्ट प्लस वाटर। एक तो इसमें से एनाइन सेपरेट करो, दूसरे इसमें से क्या सेपरेट करो केटाइन। एनाइन सेपरेट करेंगे तो इसके पीछे क्या बच जाएगा केटाइन और इसके पीछे क्या बच जाएगा जी एनाइन। तो एसिड का एनाइन और बेस का केटाइन जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा जी सॉल्ट ऑब्टेन होगा। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हम इसमें ले लेते हैं जी HCl और दूसरा आप इसमें ले लें जी NaOH, क्या ले लें जी NaOH। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव। ठीक है नहीं। तो ये वाला जो केटाइन है एसिड का केटाइन वो बेस के एनाइन के साथ मिलेगा, एसिड का केटाइन ये बेस के एनाइन के साथ मिल जाएगा। जब ये एसिड का केटाइन बेस के एनाइन के साथ मिलेगा आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा वाटर, क्या प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। अब देखें ये आपको एसिड का एनाइन मिल रहा है Cl-, एसिड का क्या मिल रहा है एनाइन, ये बेस के केटाइन Na+ के साथ क्या करेगा रिएक्ट करेगा, तो बदले में क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा NaCl। अब इस NaCl में क्या आपको हाइड्रोजन आयंस नज़र आ रहे हैं, नहीं। क्या इसमें आपको OH आयंस नज़र आ रहे हैं, नहीं नज़र आ रहे। इसी वजह से ये एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना तो उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं और ना ही उसमें बेस की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये हमने करना है। तो अब हमने करना है क्या है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड नहीं लेना, एसिड का आपने क्या लेना है जी साल्ट लेना है। मिसाल के तौर पर ये देखें CH3 एसिटिक एसिड हम ले लेते हैं COO, ये हमारे पास है OH, इसका रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये हमारे पास एसिड और अगला हमारे पास क्या है जी बेस प्रोडक्ट है। इसका आपने क्या करवाना है रिएक्शन करवाना है। Na के ऊपर है प्लस का चार्ज, H के ऊपर भी है प्लस का चार्ज, O के ऊपर माइनस और OH के ऊपर क्या है जी माइनस का चार्ज। तो एसिड का एनाइन बेस के केटाइन से मिल जाएगा, एसिड का केटाइन बेस के एनाइन से मिल जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा CH3, आगे आप लिखेंगे COO, ये ONA, Na के ऊपर प्लस का चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव, आगे आपको क्या ऑब्टेन हुआ है जी वाटर ऑब्टेन हुआ है। अब हमने डीकार्बोक्सिलेशन उसके एसिड को कन्वर्ट करने साल्ट में, उसी साल्ट की फिर हमने क्या करनी है जी डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। अब नेक्स्ट इसकी किसकी मौजूदगी में हमने रिएक्शन करनी है सोडा लाइन। इसी चीज़ को आप नेक्स्ट दोबारा ले लें CH3 COO ONA NaOH, तो इसको आपने रिएक्शन करवाने हैं जी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इस कैल्शियम ऑक्साइड को नाम दिया जाता है जी क्विकलाइन। क्या नाम दिया जाता है क्विकलाइन। NaOH को क्या कहा जाता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। तो इधर आप लिख लें क्विकलाइन प्लस कास्टिक सोडा, क्विकलाइन प्लस कास्टिक सोडा। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ओवरऑल उसको हम कहेंगे जी सोडा लाइन, इसका कॉमन नेम है। मिक्सचर ऑफ क्विकलाइन प्लस कास्टिक सोडा इज कॉल्ड सोडा लाइन। तो इसके नतीजे में जो तब्दीली होगी वो देख लें वो क्या तब्दीली होगी।
अब होगा क्या, इसमें से हमने इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसमें से क्या कर लेना है, रिमूव कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इस Na के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, सॉरी ये OH है, OH के ऊपर कौन सा चार्ज होता है जी, माइनस। अब हमने करना क्या है, इसमें से हमने निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें से हमने निकालनी है एक ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा CO3। ये देखें, ये CO2 इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और बदले में यही CO2 इस ऑक्सीजन को भी अपने साथ क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। अब एक Na के ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर भी क्या है, +1 चार्ज, तो ये 2 Na इसके साथ मिल जाएंगे, 2 Na + CO3, तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा जी, Na2CO3। क्या बन जाएगा जी, Na2CO3। अब इसके नतीजे में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन पीछे बच गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये आपका अल्केन बन जाएगा। ये देखें, CH3 से ये बन जाएगा CH4 और बदले में आपको क्या मिल गया, Na2CO3। ये क्या होगी इसकी, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या हो गया जी, डी कार्बोक्सिलेशन। अब ये मीथेन है, ये मीथेन कौन सा अल्केन है, अभी आपको समझाया, अनसिमेट्रिकल अल्केन है। कौन सा अल्केन है जी, अनसिमेट्रिकल अल्केन। मीथेन आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है जी, अनसिमेट्रिकल अल्केन। अगर आप इसके अलावा सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर करना चाहें, मिसाल के तौर पर, अब आपने यही प्रोसेस करना, चेंजिंग थोड़ी सी क्या करनी है, CH3 की बजाय आप इसमें ले लें C2H5। क्या ले लें जी, C2H5, आगे क्या कर लें, COONA + NaOH = कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या तब्दीली होगी इसमें, ये Na+1 और Na+1 Na2, ये आपने इसमें से क्या करना है, रिमूव कर देना है, इसको फिर अटैच कर देना है इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5 के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा जी, C2H6 + Na2CO3। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्केन की एक और भी पहचान सुन लें। अनसिमेट्रिकल अल्केन में हमेशा ऑड कार्बन आपको मिलेंगे। कौन से कार्बन मिलेंगे, ऑड कार्बन, ये भी जहन में रख लें। सिमेट्रिकल अल्केन में हमेशा आपको इवन कार्बन मिलेंगे। ये सिमेट्रिकल है तो इसमें आपको कार्बन क्या मिलेंगे, इवन। ये देखें, दो कार्बन क्या होते हैं, इवन होते हैं। दूसरी बात अभी आपको समझाया था, जो आपसे वो अल्केन पूछे, जो आपसे अल्केन का वो आपसे पूछ ले, तो आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्काइल ग्रुप है वो भी वही लेना है। मिसाल के तौर पर उसने आपसे अल्केन में पूछ लिया मीथेन, क्या पूछ लिया जी, मीथेन, तो इस ये देख लें, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अल्काइल ग्रुप था वो भी एक कार्बन वाला लिया, क्या लिया, CH3। जितने कार्बन वाले प्रोडक्ट आपसे वो अल्केन पूछ ले, उतने ही कार्बन वाला आपने अल्काइल लेना है। एक कार्बन वाला अल्केन, अल्काइल भी क्या लोगे, एक कार्बन वाला। उसने आपसे पूछ ले कि इथेन प्रिपेयर करो, तो इथेन में क्या करोगे, इसको एक कार्बन की बजाय किस में कन्वर्ट कर दोगे जी, दो कार्बन में। ये दो कार्बन वाला अल्काइल हो जाएगा, यही दो कार्बन वाला अल्काइल आगे किस में कन्वर्ट हो गया जी, दो कार्बन वाले अल्केन में। तो ये जो मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। आप इससे सिमेट्रिकल अल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्केन भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉब्स मेथड, इसका लास्ट मेथड है, वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए क्या होगा, यूज़ होगा। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे वो सिमेट्रिकल अल्केन के लिए यूज़ होता है और अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो ये भी हम डिटेल इसकी देख सकते हैं। ये भी टाइप किसकी है जी, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड की। अब नेक्स्ट जो हम इसमें देख रहे हैं ना, वो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन मेथड अगर हम यूज़ करें ओनली फॉर सिमेट्रिकल अल्केन के लिए, ओनली फॉर सिमेट्रिकल अल्केन, जब हम ओनली फॉर सिमेट्रिकल अल्केन के लिए इस मेथड को यूज़ करेंगे, उस मेथड का नाम है जी कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्या नाम है जी, कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्या नाम है जी उसका, कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के पहले हम कुछ बुनियादी चीज़ समझ लेते हैं। इस पर भी हमने करना क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन है तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे,
रिमूव करेंगे। ये भी क्या होगा आपका डिकार्बोक्सिलेशन मेथड। इसमें भी हम क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लेंगे, साल्ट। इससे पहले आपको बुनियादी चीज़ें समझनी होंगी, चंद एक टर्मिनोलॉजीज हैं। एक टर्म यूज़ होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक टर्म यूज़ होती है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। साथ इसमें एक टर्म यूज़ होती है इलेक्ट्रोड। क्या टर्म यूज़ होगी जी, इलेक्ट्रोड। इसके अलावा फिर हम यूज़ करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। रिडॉक्स, जब भी वो कभी भी वो आपसे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के बारे में पूछ ले तब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का पता होना चाहिए, ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या चीज़ है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या है जी, ब्रेक डाउन। अब दो चीज़ें, किसी भी कंपाउंड को क्या करें आप, किसी भी कंपाउंड की आप उसकी क्या करें, ब्रेक डाउन करें, या वो कंपाउंड की आपने क्या करनी है, ब्रेक डाउन, ठीक है जी। कंपाउंड की आपने क्या करनी है, ब्रेक डाउन। दो ऑप्शन है, या तो आप उसको खुद को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, बिजली उसको प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। दूसरा ऑप्शन है वो खुद आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, वो खुद आपको दे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। या तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे हम, या इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोवाइड की वजह हम अगर इसमें लफ्ज़ लिख लें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, जब आप किसी भी कंपाउंड को क्या करें, उसकी ब्रेक डाउन करें, कंपाउंड के आप क्या करें, ब्रेक डाउन। तो दो ऑप्शन है ब्रेक डाउन में, या तो वो खुद आपको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देगा, उसी एनर्जी से आगे हम क्या देखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी उसकी जो केमिकल एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। जब वो कंपाउंड ब्रेक हुआ तो केमिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिस तरह हम वाटर की करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी को। तो कंपाउंड ब्रेक डाउन करें, या तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो, तो उसके नतीजे में वो जो कंपाउंड है अपने कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स में टूट जाए। किस में टूट जाए, कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स में टूट जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे जी, इलेक्ट्रोलाइसिस। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है जी NaCl, 2NaCl, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारे तो ये देखें, ठीक है जी। ये आपके पास सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से किया क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। ये तो था इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। दूसरा आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा हो, जो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा हो वही कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। मिसाल के तौर पर अभी जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी तो इसमें हमने क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड को लिया था ना। तो यही सोडियम क्लोराइड आगे ब्रेक हो रहा है, ये देखें Na और क्लोरीन गैस में, तो सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो रहा है, तो ये आपका क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट याद रखिए दो फार्म में लोगे, या तो उसको आप क्या करोगे, पिघलाओगे मोल्टेन फार्म में, या फिर आप उसको क्या करोगे, पानी में हल कर दोगे, एक्वस फार्म लोगे। अब इसकी रीज़न समझ लें कि हम इसको मोल्टेन फार्म या एक्वस फार्म में क्यों ले रहे हैं। उसकी वजह ये है, हमने से उसमें से लेट्स सपोज क्या पास ऑन करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास ऑन करवानी है जी, इलेक्ट्रिसिटी। अब खाली NaCl में से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाऊंगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होने के लिए फ्री आइंस का होना ज़रूरी है। किसका होना ज़रूरी है जी, फ्री आइंस का होना ज़रूरी है। इसी वजह से या तो हम उसकी मोल्टेन फार्म लेंगे, या हम उसकी कौन सी लेंगे, एक्वस फार्म। यानी इसमें लेने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, फ्री आइंस में, ठीक है जी। उसके बाद है जी इलेक्ट्रोड। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए बतौर ब्रिज का काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करेंगे, बतौर ब्रिज का काम करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाएंगे, पास ऑन करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोड के आगे दो टाइप हैं, तो इसके लिए टर्म लिख लें CRC AOA। ये जो इलेक्ट्रोड है आपके पास
कितनी टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। एक को हम नाम देंगे कैथोड का, क्या नाम देंगे जी? कैथोड का। दूसरे को आप नाम देंगे जी एनोड का। कैथोड के ऊपर जो चार्ज होगा नेगेटिव होगा, एनोड के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। हमेशा याद रखिएगा कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। कैथोड के ऊपर रिडक्शन, किन की रिडक्शन होगी? केटाइंस की। एनोड के ऊपर क्या होगी जी? ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी जी? ऑक्सीडेशन। किसकी होगी जी? एनाइंस की। अब रिडक्शन के लिए एक वर्ड याद कर लें, RIG। ऑक्सीडेशन के लिए एक वर्ड याद कर लें, AOA। R का मतलब रिडक्शन, I का मतलब इज, इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? केटाइन। केटाइन होंगे तो ये आपके पास क्या होंगे? मेटल होंगे। क्या होंगे? मेटल। ऑक्सीडेशन, ए का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन के लिए आप वर्ड यूज़ कर लें OIL, आयल। इसका मतलब ऑक्सीडेशन, I का मतलब इज, L का मतलब है लॉस। किस चीज़ का लॉस? इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है जी। तो ये 2 प्रोसेस होंगे, आपने यही टर्मिनोलॉजी याद करनी है, बस यही टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी केटाइंस की, और रिडक्शन में फिर हमने क्या देखा कि रिडक्शन में बेसिकली क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके लिए मैंने आपको क्या वर्ड याद करवाया है? रिग, RIG। एनोड के ऊपर हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। किन की होगी? एनाइंस की। और ऑक्सीडेशन में मैंने आपको क्या टर्म यूज़ करवाई है? OIL कि उसमें हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा जी? हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यही कुछ अब हमने करने कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में। इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कर लेंगे? या तो उसका मेल्ट करेंगे, या दूसरा ऑप्शन क्या है? उसको वाटर में डिज़ोल्व करना है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटेड मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे जी? इसमें हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लेना है? हमने इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है ना कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में, क्या लेना है जी? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जिसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवानी है, वो आपका क्या है जी? इलेक्ट्रोलाइट। वो आपने लेना है जी साल्ट। क्या लेना है जी? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेना है जी? आपने साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। साल्ट आपने किस तरह लेना है वो मैंने आपको पिछले स्टेप में समझा दिया। तो ये देखें, ये इसमें मैं ले रहा हूँ जी CH3, आगे मैं ले रहा हूँ COO, ये है मेरे पास OH था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी ONA में। इसको आपने डिज़ोल्व किस में कर देना है जी? वाटर में। 2 ऑप्शन थे ना मेरे पास, या तो इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व कर दूँ, या फिर इसको मैं क्या कर दूँ जी? मेल्ट कर दूँ। तो इसके नतीजे में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 NA के ऊपर CH3 COO, ये आपको मिल जाएगा जी नेगेटिव, और बदले में आपको क्या मिल जाएगा जी? Na पॉजिटिव। ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको या इस तरह इस साइड पे लिख लेते हैं, इधर से आपको सही नज़र आएगा। हमने इसको क्या किया है? वाटर में डिज़ोल्व किया है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? आयंस में। इधर हम लिखेंगे CH3 COO, ये हो जाएगा आयंस में कन्वर्ट। ये देखें, अब इधर हमने एक लॉजिक अप्लाई करनी है। देखें, हमने इसमें भी करना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव ही करना है। मतलब आपने करनी इसमें भी क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करनी है जी? आपने डीकार्बोक्सिलेशन। तो थोड़ा सा सोचें, ये तो हो जाएगी इसकी डीकार्बोक्सिलेशन। अब पीछे आपका खाली बच जाएगा मिथाइल ग्रुप। पीछे आपका खाली क्या बच जाएगी? मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप में कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं जो इसके साथ ऐड हो और वो किस में कन्वर्ट करे? इसको अल्केन में। अगर इसमें मैं थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई करूँ, एक कंपाउंड की बजाय अगर मैं इसमें ले लूँ 2 कंपाउंड, ये देखें 2CH3, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 2CH3। अब मेरे पास चांसेस हैं 1 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इसमें से क्या हो गए? रिमूव हो गए। तो पीछे क्या बच जाएगा? 1 मिथाइल CH3 और ये दूसरा CH3।
अब मेरे पास चांसेस मौजूद हैं अल्केन के ऑब्टेन होने के। इसी वजह से इसमें हम एक कंपाउंड नहीं लेंगे, हम कितने कंपाउंड लेंगे, 2 कंपाउंड लेंगे। आपने ये हमेशा याद रखना है, ठीक है जी। ये हमने 2 कंपाउंड ले लिए। जब इसके हमने 2 कंपाउंड ले लिए तो सोडियम भी कितने कंपाउंड वाली आपको ऑब्टेन होगी, 2 कंपाउंड वाली। तो सोडियम के भी आपको केटाइन के कितने मॉलिक्यूल मिल गए, 2 मॉलिक्यूल। अब ये देखें, इसमें आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक इसमें एनाइन पोर्शन है, दूसरा क्या है, केटाइन पोर्शन। ये आपका क्या है, एनाइन है। क्या है जी, एनाइन। अब ये आपके पास क्या है जी, केटाइन है। एक इसमें एनाइन पोर्शन है, दूसरे इसमें कौन सा पोर्शन है, केटाइन। अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझाया है, AOA CRC, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन एनाइंस की, कैथोड के ऊपर रिडक्शन केटाइन की। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं AOA। तो ये देखें 2CH3COO, ये एनोड के ऊपर है ऑक्सीडेशन एनाइंस की, COO, ये O नेगेटिव। अब इसमें नेगेटिव से क्या मुराद है, बेसिकली हुआ ये है, इस ऑक्सीजन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लिए, अट्रैक्ट कर लिए। ऑक्सीजन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लिए, अट्रैक्ट कर लिए। ये इस तरह से था O, और ये क्या था, N ने। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का, ये बॉन्ड बना हुआ था, बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो ऑक्सीजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिए। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, सोडियम का है। तो इसमें क्या तब्दीली होगी, अब इसमें से हमने क्या पासन करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से हमने क्या पासन करवानी है जी, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाएंगे तो क्या तब्दीली होगी, ये देखें 2CH3COO, ये देखें आप। ये फिर जो ऑक्सीजन है ना, जो उसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था, जो ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाएंगे वो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये ऑक्सीजन लूज़ कर देगा और उसका अपना ही इलेक्ट्रॉन उसके एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये देखें, जो उसने सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन किए हुए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लूज़ हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, बेसिकली सोडियम के हैं। ये ऑक्सीजन का अपना ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। ये जो अपना इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं जी, फ्री रेडिकल। क्या नाम देंगे जी, फ्री रेडिकल। अब दूसरा प्रोसेस देख लें, 2CH3COO। अब ये फ्री रेडिकल आगे क्या काम करेगा, ये फ्री रेडिकल आगे जाएगा, ठीक है जी, इस लिंकेज को तोड़ेगा, फिर ये इधर फ्री रेडिकल बनेगा, वो इस लिंकेज को तोड़ेगा, फिर ये वाला फ्री रेडिकल इस लिंकेज को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये फ्री रेडिकल मूव करते करते ये इस लिंकेज को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ इसको देख लें, इसमें एक कार्बन, इसमें ये अटैच है हाइड्रोजन, इधर भी क्या है हाइड्रोजन, इधर भी क्या है हाइड्रोजन, ये 2CH3। ये कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, नज़र आ रहा है जी। ये कार्बन और कार्बन इन दोनों ने क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। ये फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल इधर मूव कर रहेगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। बॉन्ड को क्या कर देगा जी, ब्रेक कर देगा। अब होगा क्या, ये जो कार्बन अटैच है मिथाइल ग्रुप, ये उसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को ये कन्वर्ट कर देगा फ्री रेडिकल में। ये कार्बन भी फ्री रेडिकल और ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा जी, फ्री रेडिकल। अब ये जो वाला जो फ्री रेडिकल है जिसने बॉन्ड को ब्रेक किया है, ये इस वाले पोर्शन के साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन दोबारा पेयर की शक्ल में आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, स्टेबल। अब इस वाले पोर्शन में ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, फ्री रेडिकल में, CH3। ये देखें, तो ये दोबारा क्या हो जाएगा जी, फ्री रेडिकल। यानी इसको हम दोबारा अगर लिखना चाहें तो तब्दीली क्या होगी इसमें, ये देख लें 2CH3COO, ये हमारे पास क्या है जी, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इधर आएगा, इस बॉन्ड को क्या कर देगा जी, ब्रेक कर देगा। जो ही ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस स्टेज पे आ जाएगा और ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये इसके साथ, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या कर रहे हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पेयर अप हो जाएगा। तो बदले में क्या तब्दीली होगी,
CH3, अब ये CH3 किस में कन्वर्ट हो चुका है, फ्री रेडिकल में, बदले में 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गए, रिमूव हो गए। ये इसमें क्या हो गया जी, तब्दीली हुई है। ठीक है, अब ये 2 फ्री रेडिकल दोबारा ले लें, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 ये भी फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा इथेन, CH3 ये देखें, ये आपके पास क्या हो गया जी, इथेन हो गया। अब नेक्स्ट आगे क्या तब्दीली होगी, कैथोड के ऊपर होनी है रिडक्शन के टाइम्स की, तो उसमें है वाटर मालिक्यूल। कितने वाटर मालिक्यूल, 2 वाटर मालिक्यूल हैं, एक ये भी हमने 2 वाटर मालिक्यूल लेने हैं। ठीक है जी, एक वाटर मालिक्यूल ये है, दूसरा वाटर मालिक्यूल ये है। अब इसमें आ गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आ गया जी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। H के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, इस H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर चला आएगा और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस साइड पे चला आएगा। तो हाइड्रोजन H प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखें। इसी तरह H प्लस ये भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा H में, एक इलेक्ट्रॉन इधर गेन हुआ, एक इधर गेन हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इसके नतीजे में आपको क्या ऑब्टेन होगी जी, हाइड्रोजन गैस। अब एक OH ये, एक OH ये, 2OH माइनस। अब देखें ये Na आपको नज़र आ रहा है और ये हमारे पास है 2OH, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, 2Na प्लस 2OH माइनस, बदले में प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया है जी, 2NaOH। ये हमने इसमें से क्या किया जी, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की है। ये उम्मीद करता हूँ आपको सारा मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब हम इसकी जनरल इक्वेशन भी देख लेते हैं कि जनरल इक्वेशन किस तरह हमने इसकी बनानी है और क्या क्या चीज़ें हमें ऑब्टेन हुई हैं। तो जनरल इक्वेशन में ये हुआ है जी, हमने लिए हैं 2CH3 COONA, इसका हमने रिएक्शन करवाया जी वाटर के साथ, तो बदले में जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है वो ऑब्टेन हुआ है CH3, इसमें से 2 हमने कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल निकाले थे, एक हाइड्रोजन गैस निकाल लिया और साथ में हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए हैं जी, कास्टिक सोडा। अब इसमें गौर से देखें, एक ये बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ये बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरा ये बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से ये मोस्ट बेनिफिशियल है, मोस्ट सूटेबल प्रोसेस है। अब ये देखें इथेन है, अगर मैं इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, CH3 इस बॉन्ड को अगर मैं क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं, तो ये देखें ये भी एक कार्बन वाली चेन, ये भी एक कार्बन वाली चेन, ये क्या हो गए, सिमेट्रिकल अल्केन। अब दूसरी बात कि हम इसमें मीथेन क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, देखें कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने हर हाल में रिमूव ही करना है। अगर मैं इसमें ले लूँ हाइड्रोजन COO, ये देखें अगर मैं इसमें ले लूँ हाइड्रोजन, इसमें भी क्या होगा जी 2H2O, तो देखें ये तो इसमें से Ca2 रिमूव हो जाएगा ना, तो एक हाइड्रोजन ये क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस मालिक्यूल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल। अब दूसरी भी हाइड्रोजन वैसे भी उसमें हमें ऑब्टेन्ड हुई थी, इसमें भी हमने देखा है, प्लस 2NaOH, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो टोटल कितने हाइड्रोजन के मालिक्यूल मिल जाएंगे आपको, 2 हाइड्रोजन। तब भी आपको मीथेन प्रिपेयर नहीं हो सकता। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम क्या कर लेंगे, मिथाइल ग्रुप ले लेंगे, तब आपको क्या ऑब्टेन होगा, अल्केन। दूसरा हम इसमें क्या कर लेते हैं, एक और तब्दीली कर लेते हैं। अगर हम ये एक जैसे 2 मालिक्यूल लेने की बजाय एक 2 कार्बन वाला अल्काइल ले लेंगे, मिसाल के तौर पर CH3 CH2 COONA प्लस 2H2, अब इसमें क्या तब्दीली होगी, ये देखें। चलो वाटर मालिक्यूल भी हम इसमें क्या ले लेते हैं, सिंगल ले लेते हैं। तो ये तो आपने इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ये इसको आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, NaOH, क्या बना देगा NaOH, साथ में आपको क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है इसमें मज़ीद हाइड्रोजन तो कोई नहीं है ना कि उसमें ऐड हो सके, इस वजह से हम सिंगल मालिक्यूल नहीं ले सकते, तो मजबूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, 2 इथाइल के मालिक्यूल ले लेते हैं, 2CH3 CH2 COONA प्लस
2H2। अब देखें, एक CH3 ये, दूसरा CH3, ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaOH प्लस H2O प्लस। अब दोबारा भी आपको देखें कौन सा अल्केन ऑब्टेन हो गया जी, सिमेट्रिकल अल्केन। अब इसी वजह से जो भी आप इसमें रिएक्टेंट लोगे और जो भी अल्काइल ग्रुप लोगे तो एंड प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या मिलेगा जी, सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा। ये इसी वजह से कहा जाता है कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है जी, सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन के लिए। और इस मेथड में आप मीथेन को भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।